नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो इस बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो भी छात्र 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे तो एग्जाम में गर्दा मचा देंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग दोपहर में 12 बजे मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा ताकि हम टीचर डे के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता सके, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अभी फिलहाल चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस बार के एग्जाम में आने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमीरी में प्रत्यय है। तो दोस्तों अमीरी में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो अमीरी में आपका बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो दोस्तों अमराई का कुआं रास्ते में है। कहाँ पर है? तो रास्ते में है। दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रास्ते में, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन, अगला हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि पापत्ती की उम्र क्या थी। दोस्तों पापत्ती की उम्र 12 वर्ष थी। पापत्ती एक ग्रामीण लड़की थी, मतलब कि गांव की रहने वाली एक लड़की थी पापत्ती, ठीक है ना, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सीता का मन क्यों भरा है। देखिए दोस्तों बहुत सारे किताबों में देखा जाए तो इसका आंसर दिया अपना कला ओढ़कर देखकर इसलिए उनका मन भरा है। लेकिन बहुत सारे किताबों में देखा गया है और बहुत सारी किताबों में हम भी स्टडी किए हैं तो वहाँ पर देखा गया है कि बहुओं की कला से जब उनकी सीता की बहू है, बहू ज़्यादा तंग करती है ना, तब सीता का पूरा मन भर आता है, उनके आंखों से आंसू आने लगता है, ठीक है। तो सिचुएशन के अनुसार आप लोग आंसर दे दीजिएगा। बट आप लोगों का क्या कहना है, इसका आंसर ए बी हो सकता है फिर सी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा, मेरे को तो पता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर हमको बता देना। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुआ था कब? तो इनकी मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुआ था। सन 1956 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। कहाँ पर? वो भी दिल्ली में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बहादुर कहानी का रचयिता है। रचयिता कौन है? तो बहादुर कहानी का रचयिता है अमरकांत जी। कौन है? तो अमरकांत जी होंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन अगर आपको करना है तो ग्रामीण भारतों में चले जाइए, यानी कि गाँव में आप निकल पड़िए, आपको वहाँ पर सच्चे भारत का दर्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ये प्रश्न है कि पराभव में कौन सा उपसर्ग है। पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको उपसर्ग बताना है ना, तो बहुत इजी है। परा बता दीजिए, परा प्लस भव। आप परा प्लस भव करिएगा तो भव आपका प्रत्यय हो जाएगा, परा आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। मंगमा को किससे विवाह था। तो मंगमा को उसकी बहू के साथ लेकर विवाह था। किस बात को लेकर विवाह था? ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। ऑलरेडी मैं क्रैश कोर्स में दूंगा। आप सभी को मैं बता दूं 10 तारीख के दिन मेरा क्रैश कोर्स लंच हो जाएगा, जो आप लोगों को हमारे ऐप पर मिलेगा, ठीक है ना। हमारे ऐप का नाम है स्टडी प्लस, हमारे ऐप का नाम है स्टडी प्लस, ठीक है ना। तो अभी आप लोग स्टडी प्लस डाउनलोड मत करिएगा, मैं आपको कल बता दूंगा कि आप लोग स्टडी प्लस किस लिंक से और कहाँ और कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप मत डाउनलोड करिएगा, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आपको बता देंगे 10 तारीख के दिन आपके सामने हमारा स्टडी प्लस ए भी होगा, उसमें क्रैश कोर्स भी होगा, जो भी चीज़ आपको देना होगा मैं दे दूँगा, ओके। तो स्टडी प्लस से कई नाम से है, ठीक है ना। हम लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई। सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई थी। तो दोस्तों हमारा 10 का आंसर पता है क्या होगा? 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ओढ़ना देखकर क्या हो गई थी? रुआंसू हो गई थी, मतलब कि उनका मन रोने टाइप का हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी जी, मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ना आलोक पर्व का जो कृति था ना, उसी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। पता है ना 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है? 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेतमा कहाँ है, तब लोग बता देना इंदौर के समीप। इंदौर के समीप मतलब कि ये एमपी में है, ठीक है ना। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर है, तो इंदौर के समीप है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, शुद्ध शब्द है, आपको इसमें से शुद्ध शब्द चूज करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ग को चूज करिए तो अनुकूल क्या है? तो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुकूल क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका शुद्ध शब्द है। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ, अभिषेक में उपसर्ग आपको बताना है। अभिषेक में तो आप एक काम करिए, अभी प्लस से करिए तो
आप क्या करिए, अभी प्लस सेक करिए। तो अभी प्लस सेक करिएगा तो आपका अभी क्या हो जाएगा, अभी आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि डी नंबर वाला हो जाएगा आंसर। अगर आप हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपका हाथ खाली होना मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है, मतलब कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, गौ मिल जाएगा। पास पैसा ना होना मतलब कि हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, मेरा हाथ खाली है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। जरसाई कहाँ थी, जरसाई कहाँ थी, रूस में। कहाँ थी जो दोस्तों, रूस में। कहाँ थी, रूस में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर कि दोहा कोश किन की रचना है, दोहा कोश किन की रचना है। तो शरापात जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभिनयो किस नदी पर है। अभिनयो दोस्तों रोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर, रोन नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 19 नंबर, ठीक है। क्या है 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मध्य वर्ग का। किसका, तो मध्य वर्ग का। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में। बिरजू महाराज की जो ख्याति है ना वो एक्चुअल में किस रूप में, तो नर्तक के रूप में है दोस्तों। किसके रूप में, नर्तक के रूप में। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा उदाहरण क्या हो सकता है। इसमें बताओ भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है। भाववाचक जिसमें भाव का बोध हो, भाव का बोध यानी कि भाववाचक। तो U1 क्या होगा आपका, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ओके, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो हृदय की शिक्षा। आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, हृदय की शिक्षा। ओके, 22 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। मैं अगर अगला क्वेश्चन देखूँ तो मेरा अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुच लजाती। यह पंक्ति किस कविता से उद्गृहित है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वदेशी कविता से, ठीक है ना, स्वदेशी कविता से आंसर डी नंबर होगा। अगला मैं क्वेश्चन देखूँ रसकान किस विषय में सिद्ध थे। तो रसकान जी सवैया छंद में बहुत ही ज़्यादा सिद्ध थे। आंसर मिल जाएगा 24 का ए नंबर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे। तो हमारे पंडित बिरजू महाराज थे ना, जिनका जन्म 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। और इनको 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। बाकी 54 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब कि 54 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, मतलब 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि 1938 में आप 54 जोड़ दीजिएगा तो 1992 हो जाएगा और 1992 में उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूस जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाला महान साहित्यकार कौन है। तो महान साहित्यकार कौन हो जाएगा जी, हाँ वेरी गुड, टॉलस्टॉय जी होंगे। कौन होंगे, टॉलस्टॉय जी, गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर कि मछली शीर्षक कहानी में किस कहानी संग्रह से ली गई है दोस्तों। तो महाविद्यालय, क्या होगा, महाविद्यालय। 27 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, महाविद्यालय। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर। ये क्वेश्चन है आज प्रिय श्याम भाई का उल्लेख किस पाठ में हुआ है। दोस्तों जीत जीत में निरखुतु पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज, उसी पाठ में यह दोस्तों उल्लेखित है, उसी पाठ में। ओके, और मैं अगला क्वेश्चन देखूँ 2021 में साहित्य पुरस्कार मिला था। तो अनामिका को 2021 में साहित्य पुरस्कार मिला था। किसको मिला था, तो अनामिका को मिला था। अनामिका का नाम सुने हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नवनिधि में कौन सा समास है। देखो नवनिधि में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। नवनिधि मतलब कि 9, तो पक्का हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों माणिक्य का तद्भव क्या होगा। माणिक्य जो तद्भव होगा ना वो पता है क्या होगा, आपका आंसर होगा क्या होगा, मानिक होगा। इसका तद्भव क्या होगा जी, मानिक होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हरि घास का क्षण भर के कवि है। हरि घास का क्षण भर का कवि कौन है। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अज्ञाय जी होंगे, अज्ञाय के, ठीक है। जिनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय जी का पूरा नाम है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों उड़ते फटे पाल की नाव की चर्चा किस कविता में हुई है, किस कविता में हुई है। तो भाई देखिए दोस्तों ये कवि हुआ है लौट कर आऊँगा फिर, जो कविता है ना उसी पार्ट में हुआ है, ठीक है ना, लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है ना। अगला मेरा क्वेश्चन है दोस्तों चित्तचोर में कौन सा समास है। चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। आपको पता है ना कि चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, और आपको बताना कि चित्तचोर में कौन सा समास होगा। तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, कर्मधारय हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि मुझे में कौन कारक है। मुझे में कौन कारक है, तो देखो कर्ता ने, तो कर्ता तो नहीं होगा, करण से ये भी नहीं होगा। अब संप्रदान मुझे में कौन कारक है। मुझे में कह रहा है ना, में नहीं कह रहा है ना, मुझे में कह रहा है। ओके, किस में कह रहा है जी, तो मुझे में पर है। कर्ता ने कर्म को करण से
एक मिनट, इस थोड़ा सा हमको सस्पिशन लगता है। कर्ता ने कर्म को मुझे, हाँ को, हाँ ये वाला होगा, क्या होगा, ये आपका कर्म हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा जी, कर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दासदा शब्द का विशेषण होगा। दासदा शब्द का विशेषण क्या होता है? दासदा शब्द का, जैसे किताब का विशेषण किताबी हो जाएगा, मित्र का विशेषण मित्रता हो जाएगा, वैसे ही दोस्तों दासदा शब्द का जो विशेषण होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, हाँ ठीक है गुड, वेरी गुड, क्या होता है, दास हो जाएगा, दासता का दास हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है रुचि शब्द का विशेषण। रुचि का रुचिकर होता है, क्या होता है, रुचिकर। रुचि का क्या होता है, रुचिकर होता है, रुचिकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कबीर किसकी कृति है? कबीर किसकी कृति है? तो कबीर पता है किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। तो यहाँ पर आंसर तो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, धर्मवीर भारती। किसने किया था? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने ही किया था। ठीक है ना, आंसर याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? कुंवर नारायण की कृति है। कुंवर नारायण की कृति क्या है? कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? देखिए तो यहाँ पर साकेत, आत्मजयी, आत्मजयी, आत्मजयी होगा ना, हाँ वेरी गुड, यही होगा आपका आंसर, होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यायामशाला में कौन सा समास है? व्यायामशाला में कौन सा समास है? व्यायामशाला मतलब कि व्यायाम मतलब कि मतलब समझ सकते हो ना, व्यायाम और प्लस में शाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपका निशाना एकदम तीर पर है। ठीक है ना, हमारा आंसर मिल जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, आपका निशाना एकदम मेन जगह पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है शत्रु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? शत्रु, शत्रु क्या हो? शत्रुता होगा या फिर क्या होगा? तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया था, समझ लो शत्रुता होगा। क्या होगा? शत्रुता। अगला क्वेश्चन है आपका जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के जो कवि है ना उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे बिहार से ही है, बिहार से ही है, एकदम प्रमुख ये कवियों में एक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, याद रखना 43 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है शुद्ध वाक्य है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य चूज करना है। शुद्ध वाक्य चूज कर लिए, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा हमारा डी नंबर, राम ने पुस्तक खरीदी, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन देखूँ लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स। ठीक है ना, यानी कि LIFE लाइफ एंड SONG सॉन्ग्स। ठीक है ना, यह मतलब कि इसके कवि कौन है? लाइफ एंड सॉन्ग्स के कवि कौन है? तो भाई देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया, यहाँ पर री होगा ना, मारिया रिल्के। ठीक है ना, रेनर मारिया रिल्के, याद रखना। अगला क्वेश्चन बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। उसका दिल बहुत बड़ा था इसलिए दिल बहादुर नाम पड़ा। परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण क्या हो सकता है? बहुत सा। बहुत सा क्या हो जाएगा? आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं ना, अक्सर उन्हीं लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक होता है। ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी क्या सशंकित हो उठी? लक्ष्मी क्या देखकर लक्ष्मी क्या देखकर सशंकित हो उठी? तो आसमान का रुख या फिर यमुना या फिर बाढ़ या फिर सांप। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल 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 सही सुना, वो आसमान को देखी थी। आसमान का रुख देखकर मतलब कि सशंकित हो गई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि उनको तेज बुखार हुआ था, तेज बुखार हुआ था, इसी कारण पपत्ती बेहोश पड़ी थी। तो मैंने आपको बाय द वे 50 बताया। ठीक है ना, तो 50 बता, 50 में से बहुत प्रश्न लड़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा आपको वीडियो मिलता रहेगा, ऐसा ही हर सब्जेक्ट का मिलेगा। ओके, चलिए।